Okay students, now here in this video I am going to discuss the force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field. जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या होगा उस फोर्स का फॉर्मूला, उसका डायरेक्शन, इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले समझते हैं क्यों ऐसा कहा जा रहा कि whenever a current carrying wire is placed in a magnetic field it experiences a force। सी इसे रिलेट करते हैं अपने प्रीवियस डिस्कशन के साथ। एक वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा, यू कैन से कि उस वायर के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज भी मूव कर रहा। पूरे वायर को हम प्लेस कर दिए मैग्नेटिक फील्ड में, इट मीन्स उस मूविंग चार्ज को भी प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में। और लॉरेंज फोर्स क्या कहता है? Whenever a moving charge is placed in a magnetic field, it experiences a force। मीन्स अगर हर एक मूवेबल चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा तो ऑब्वियसली इस पूरे वायर के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। चलो अब डिराइव करते हैं इसका फॉर्मूला, फोर्स का डायरेक्शन किस और होगा। Suppose we have a conducting wire of length L and cross sectional area A। इस वायर के थ्रू सपोज करते हैं कि along y axis current फ्लो कर रहा। I is the current flowing through the wire। हमें पता लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन उसी और हम लोग लेते हैं जिस और करंट का डायरेक्शन है। तो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो आई एल वेर एल इज टेकन एज वेक्टर, लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन या आई एल का डायरेक्शन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। तो आई फ्लो कर रहा अलोंग वाई एक्सिस, लेंथ एलिमेंट को भी हम लोग लिए हैं अलोंग वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द वायर। वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने यहाँ शो किया। हमें पता वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस और होगा? इसके मोशन का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो वी डी डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अलोंग वाई डैश और नेगेटिव वाई एक्सिस। नाउ सी, इलेक्ट्रॉन is a charged particle which is moving inside a wire that has been placed in a magnetic field। तो ऑब्वियसली इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगने वाला। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लॉरेंज फोर्स लग रहा। तो ऑब्वियसली लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहा है क्यू वी क्रॉस बी। Q means charge of electron, that is minus E, V drift velocity Vd cross V। तो F equals to Q V cross B, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला यूज किया गया। See what will be its direction। तो as we have read, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन किया जाता बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। current का डायरेक्शन opposite to the direction of electron, this is the direction of current। if I extend my thumb you will find कि फोर्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। मीन्स एक्चुअली ये वायर इस डायरेक्शन में एक मोशन को या एक फोर्स को फील करने वाला। दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू जेड। वायर के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं,
इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लेते हैं स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी of free electrons, means number of electrons per unit volume. So what will be the total number of electrons? This will be number density into volume of the wire, that is a small n al. A area of cross section of the wire and L be the length of the wire. तो ये हो गया total number of electrons. अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इतना फोर्स लगे तो पूरे वायर के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा? सो टोटल फोर्स ऑन द वायर इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विथ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एन ए एल माइनस ई वी डी क्रॉस बी, दैट कैन बी रिटन एज ई एन ए, एल वाले टर्म को हम लोग अंदर लेके गए माइनस एल वी डी क्रॉस बी। अगले स्टेप को समझना बहुत जरूरी होता है। सी माइनस एल वी डी, इस टर्म में वी डी है वेक्टर और एल है स्केलर। अगर हम वी डी को वेक्टर के जगह पर स्केलर और एल को स्केलर के जगह पर वेक्टर ले लें, इस डायग्राम से हमें दिख रहा वी डी का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मीन्स माइनस एल वी डी के जगह पर हम लिख सकते हैं वी डी इंटू एल, क्योंकि वी डी का डायरेक्शन एल के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो माइनस एल वी डी को हम लिखे हैं वी डी इंटू एल वेक्टर। सो एफ कैन बी रिटन एज ई एन ए। वी डी को अब हम लोग स्केलर मान के बाहर निकाले और एल को वेक्टर मान लिए, माइनस एल वी डी के जगह पर वी डी एल लिखा गया, वी डी टेकन आउट ऑफ ब्रैकेट एंड दिस इज एल क्रॉस बी। नाउ व्हाट इज एन ई ए वी डी? As you have read, this is the formula for current flowing through the wire. In electricity, we have discussed I equals to NEAVD. So F equals to I L cross B, or this is L I B sin theta. What is theta? Theta is the angle between L and B, और you may say current और magnetic field के बीच जो एंगल है या लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट किए। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगेन यू कैन से कि इस वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स और जीरो फोर्स कब लगेगा? जीरो तब होगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। इट मीन्स अगर एक करंट कैरिंग वायर को इस और करंट फ्लो कर रहा, this is the direction of L, and if it is placed in a magnetic field which is parallel to the direction of current, इस सिचुएशन में इस वायर के ऊपर कोई लॉरेंज कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? whenever this current carrying wire is subjected to a perpendicular magnetic field. B और L के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री और इस सिचुएशन में इस वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय BIL sin theta, where theta is the angle between either you can say current and magnetic field, or you may say length element and magnetic field.